चप्पल और पहचान। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे। बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दिन दुखियों में बांट देते थे। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कोई कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखते हैं सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल कर पाते हैं या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को भेष बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ लाएगा तो अकबर की ओर से भी उसे इनाम मिलेगा। जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वो गरीब नहीं है। बीरबल मन में ही मुस्कुराए पर बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूते उतार दे, उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। बीरबल ने नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर चलने लगे, लेकिन वो इंसान 2-4 कदम चलने के बाद ही चप्पल पहन लेता है। बीरबल ये बात गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसके पैर धुलने के कारण उसकी मुलायम गोरी चमड़ी को दिखने लगी थी। दीवान, इस गरीब की पुकार सुनकर कुछ तो दान दो, वो बोला। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ। क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वो इसलिए कि भगवान ने ही तुमको भूखा रखा है और भगवान का ये आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ। बीरबल का यह चौंकाने वाला जवाब सुनकर वो चला गया। उसने इस बात को बादशाह और दरबारियों को बताया। बादशाह अब यह समझ गए थे कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वाकई वो भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। माना कि चप्पल उसे भीख में भी मिल सकती है, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिलते थे। इसीलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके वो। उसे नंगे पैर चलने की आदत भी नहीं है। वह दरिद्री नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। यह मैंने जान लिया था। बादशाह बोले, सचमुच बीरबल, माँ बदौलत तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें धोखा देना आसान नहीं है। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।